नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरओ एआरओ की हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि आरओ एआरओ में हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हम इस पे ध्यान देंगे, कैसे इतिहास तैयार करेंगे इसके लिए? इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कितने प्रश्न किस साल पूछे गए हैं, क्या वेटेज रहा है। यदि हम बात करें आरओ एआरओ की तो 2016, 2019 और 2021। 2016 में जो आरओ-एआरओ का वेटेज था 11 क्वेश्चंस हिस्ट्री से और 4 क्वेश्चन एआरओ में, 11 क्वेश्चंस आरओ में और लगभग 4 क्वेश्चन एआरओ में रहे थे। ऐसे ही अगर देखें 2019 में तो लगभग 12 क्वेश्चंस आरओ में थे और 13 क्वेश्चंस एआरओ में थे। लेकिन 2021 में बात करें तो हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लगभग 14-14 प्रश्न, लगभग 28-28 प्रश्न, जिसमें 28 और 24 का एक आंकड़ा था। अब यदि हम देखें जो टॉपिक है हमारा इतिहास में, क्या-क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? जैसा कि हमें पता है ये 3 भागों में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो ये 2 टॉपिक मिलके लगभग 14 प्रश्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ रहा है, इससे 14 प्रश्न, लगभग अगर देखें तो आधे-आधे का फ़र्क पड़ रहा है। तो हम जब तैयारी का क्रम शुरू करेंगे, तो हम पहले इसको कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया है तो आईएनसी। हालाँकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तो इसी पे डिपेंड करता है, अंग्रेज और आईएनसी। तो आईएनसी और ब्रिटिशर्स को देखते हुए हम पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट तैयार करेंगे। उसके बाद हम फिर मेडिएवल और एंशिएंट में जाएँगे। तो तैयारी के क्रम में जो हमारा सबसे बड़ा पहला कदम होगा कि हम साथ-साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं प्रेज़ेंट में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, केवल फैक्ट से काम नहीं चलने वाला है। हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, रट के एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाई करेंगे। अगर क्वालीफ़ाई करना है तो हमें साथ-साथ तैयार करना पड़ेगा। एक बार हमें पहले फैक्ट्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। फैक्ट्स याद करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, फैक्ट्स याद करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो दूसरी चीज़ है मेहनत। मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। 2 महीने का, जैसा कि पता है अगस्त में लगभग एग्ज़ाम होगा हमारा और अगस्त तक 2, आज जून चल रहा है, 23 जून हो चुका है। लगभग 2 महीने हैं और लोअर पीसीएस में तो एग्ज़ैक्ट 2 महीने बचे हुए हैं। तो जब तक अथक प्रयास नहीं करेंगे, कस के परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मेन जो हमारा मुद्दा होगा कि परिश्रम करना है, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, याद आपको करना है। क्योंकि 2 महीने हैं, अगर 2 महीने मेहनत कर लिए ना, तो जीवन बदल जाएगा और 2 मही वैसे तो आधा जीवन ही हँसी-मज़ाक में उड़ गया है। तो 2 महीने जी-जान से इतिहास अगर हम पढ़ लिए, यहाँ पे क्लियर कर लिए, तो इतिहास में एक भी प्रश्न शायद ही बाहर से आए और यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है जो आपसे नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब है गारंटी है कि कोई और भी नहीं कर पा रहा होगा, तभी आपसे नहीं हो रहा है। तो इतिहास की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने होंगे, उन पे भी हम चर्चा करते रहेंगे धीरे-धीरे समय के साथ। क्योंकि यदि मेहनत नहीं करोगे ना, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत बहुत आवश्यक है, लक तो है ही है, साथ में लक आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उस पे आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है, उस पे आप अपने हाथ से कम ना जाने दो चीज़ों को। मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे देवकीर्ति सर हमारे बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ नहीं मिला तो क्या मिला, तजुर्बा तो मिलेगा। मैं ये तजुर्बा मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन तजुर्बे का बहुत ज़्यादा कोई देखता नहीं है। आदमी क्या देखता है? सफलता। और दूसरे को तो हम
नहीं सैटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, किसी को भी नहीं सैटिस्फाई कर सकते, दुनिया भगवान से नहीं खुश है, हम तो इंसान हैं। तो सबसे आवश्यक है कि अपने आप की संतुष्टि। यदि किस्मत से नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे मन में तो ये आस रहे कि हमने अपनी पूरी 100% दिया, पूरी मेहनत की है। अब किस्मत से नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसा ना हो कि आज अभी हँसी-मज़ाक में हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उसके बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद ये लगे, कि यार उस टाइम अगर थोड़ी-सी मेहनत कर लिए होते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो उस समय हमें पछतावा ना करना पड़े, इसके लिए हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ़ 2 महीने हैं, 2 महीने में जीवन बदल सकता है। 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, तो जीवन बदल जाएगा आपका। या ऐसा लगता है कि नहीं होगा, 2 महीने में क्या होता है, तो या हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो बहुत सिंपल सी लाइन है, "खम ठेल ठोकता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव उखड़, मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।" तो अगर कोशिश की जाए ना, तो बहुत आराम से सब कुछ हो सकता है। तो हमारा पूरा-पूरा प्रयत्न रहेगा कि 2 महीने हम पूरी जी-जान से तैयारी करेंगे और एकदम पूरा सब कुछ उसी पे न्योछावर कर देंगे, तभी सिलेक्शन होगा। ये सोचें कि थोड़ी देर मज़ाक-मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़े, फिर 4 दिन फिर नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने पूरा पढ़ना पड़ेगा, जी-जान से पढ़ना पड़ेगा, सब भूल जाओ 2 महीने सब कुछ यार, क्या ज़रूरत है? 2 महीने में अगर तुम्हारी ज़िंदगी बदल रही है, तो 2 महीने भूलने में क्या जा रहा है तुम्हारा? इतने दिन और चीज़ों में मस्ती, मज़ाक हर चीज़ में समय दिए हो। सिर्फ़ 2 महीने सब कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई को समय दे दो, जीवन बदल जाएगा। इसी के साथ अब हम कल बात करेंगे भारत में यूरोप पूरा पढ़ेंगे, कैसे क्या इतिहास के प्रारंभ हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से शुरू करेंगे, इस क्रम में हम पहले देखेंगे कैसे-कैसे यूरोपीय भारत आते हैं, कैसे अंग्रेज़ भारत आए और क्या कारण था उन्होंने 200 साल तक भारत पे अपना अधिकार किया। और फिर किस प्रकार हमारा भारतीय मूवमेंट शुरू होता है, कैसे-कैसे हमारे महात्मा गांधी से लेकर के कांग्रेस की स्थापना से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सबको देखते हुए अंत में कैसे भारत आज़ाद होता है। इसी क्रम में लगभग हमारा आधा कोर्स तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर हम मेडिवल एंड देन एंशिएंट पे जाएँगे। थैंक यू।